तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित प्रश्नांतर श्रेणी में से रिक्त खानों की क्या करना है, आपको पदों को भरना है। मतलब कि जो आपको ये भी रिक्त स्थान दे रखे इसको क्या करना है, आपको भरना है। तो कैसे भरेंगे, तो देखिए मैं क्या करूंगा, आपको दे रखा है इसमें क्या A1 दे रखा है और यहाँ पे क्या दिया A2 है और ये क्या है आपका A3 है। मेरे को पता है कि A1 और A3 दे रखा है परंतु A2 का मान नहीं दिया है, तो मैं A2 को क्या करना है, भरना है। तो मैं कैसे भरूंगा, तो देखिए कितना मजा आएगा उस क्वेश्चन बनाने में। क्या करूंगा, मेरे को क्या पूछा है, A2 पूछा है। A2 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस का डी। यही पूछ रहा है ना, पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, ओके ठीक है। तो मेरे को दिया क्या है, A1 का मान दे रखा है। A1 का मान कितना दे रखा है, तो आपको A1 का मान दे रखा है 2 दे रखा है, एकदम ठीक है। फिर A2 A3 का मान कितना दे रखा है, तो A प्लस का कितना दे रखा है 2D। हम A3 को A प्लस 2D लिख सकते, कोई दिक्कत है, नहीं समझे आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए तो A प्लस का AN माइनस का 1D, आप लोगों को तो पता है ये किसका सूत्र होता है आपका, ये किसका सूत्र होता है, एन का मान सूत्र होता है। अब मेरे को पता है कि एन का ये होता है, तो A3 का क्या होगा, तो A3 का मेरे को पता होना चाहिए क्या होगा, A प्लस का A और एन की जगह पे कितना दे देंगे आपको 3, माइनस का माइनस 1 का 1 और डी का मान कितना दे दिया, मेरे को कुछ भी नहीं दिया, तो ये 3 में से 1 डी होगा, ठीक है। तो A3 का मैं क्या कर सकता हूँ, लिखा सकता हूँ A प्लस का 1 और 3 में से क्या कितना बचेगा 2D का 2D। तो A3 का मान कितना आ गया 2D आ गया, कोई दिक्कत है, A प्लस का 2D, ठीक है, A प्लस 2D आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँ, अब A का मान मेरे को पता है, बैठा दूंगा यहाँ पे, और डी का मान पता है क्या, नहीं पता है ना, ठीक है मैं चलो निकालते हैं फिर तो। ओके, अब मैं करूंगा, निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, तो मेरे को इसमें A2 का मान निकालना है ना, A2 का मान। A2 का मतलब हो गया आपका निकालना है A प्लस का D निकालना है, ठीक है। और A3 का मेरे को पता है, तो चलिए मैं इसका क्रिया करता हूँ। और क्रिया कैसे करूंगा, तो A3 का मान मेरे को दे रखा है कितना है 26 है। देखिए तो A3 मतलब दे रखा है कितना है A प्लस का 2D बराबर, देखिएगा A3 का मान कितना दिया 26 प्लस बराबर का बराबर A का मान कितना दे दिया है, तो A का मान दे दिया मेरे को कितना 2 दे दिया है, प्लस का प्लस 2 का 2 और D का D। तो आप क्या करूंगा, 26 प्लस में 2 है तो माइनस का 2 बराबर का 2D का 2D। 26 में 2 कितना बचेगा 24 बराबर का 2D हो गया। अब 24 का 2 से काट दूंगा तो कितना हो जाएगा 12, तो D का मान कितना आ गया 12। जब D का मान आ गया 12, तो मैं क्या इसको क्या निकालना है, मेरे को A2 निकालना है ना, तो मैं A2 की जगह पे बैठा दूंगा, A2 का कितना होगा A प्लस का D। और A का मान कितना दिया था मेरे को पहले से, तो A का मान दिया है 2 जोड़ A का मान 2 दे दिया है, और D का मान कितना दिया है मेरे को 12 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 12 पुट कर दूँ, तो कितना हो गया 12 2 कितना हो गया 12 2 14 हो गया। तो मेरे को रिक्त स्थान में कितना भर दूंगा 14। कोई दिक्कत है, आ गया क्या, आ गया ना, ठीक है। तो वैसे ही आप लोग इस क्वेश्चन को चलिए मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। अब देखना 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, नहीं तो मेरे को A नहीं दिया है परंतु A3 A2 दिया है, क्या दिया है A2। क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग एक बार खाली अंडरस्टैंड करिएगा बढ़िया से। A2 दे रखा है, A3 है और क्या है आपका A4 है। अब मेरे को देखना है कि A1 मेरे को A2 और A3 जी दे रखा है A4, जिसमें से मेरे को A2 दे रखा है, मतलब A2 का मतलब क्या है कि A प्लस का D बराबर कितना दे रखा है आपका, तो दे रखा है कितना, कितना दे रखा है 13 दे रखा है, ठीक है। तो A2 का मान कितना दे रखा है आपका 13, ओके ओके। फिर क्या दिया आपका, तो A4 दिया है, A4 का मान कितना दे दिया आपका 3 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको A1 और A3 निकालना है, ठीक है। तो मेरे को निकालना क्या है, यहाँ पे निकालता देख लेता हूँ, पहले रख दूँ क्या यहाँ पे, तो A1 निकालना है, क्या निकालना है आपका, तो A बराबर का वाट, और फिर एक ये क्या निकालना है A3 निकालना है, मतलब कि A प्लस का 2D। ये चीज़ आपको निकालना है और ये आपका दे रखा है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए तो A2 का सूत्र क्या हो जाता है आपका, तो A प्लस का D हो जाता है बराबर कितना हो जाता है 13। अब एक A4 है, तो A4 क्या हो जाता है A प्लस का 3D बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 3। अब आप लोग को क्या करना है, इसमें विलोपन विधि आप लोग को मैंने 3 चैप्टर में पढ़ाया था, चौथा चैप्टर में पढ़ाया, चौथा चैप्टर में शायद मैं पढ़ाया था, तो उसी के आधार पे क्या करना है, इसको विलोपन विधि करना है। तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये से खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा प्लस 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 का माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। तो प्लस माइनस घट जाएगा, तो 3 में से कितना बचेगा माइनस का 2D, और 2D हो गया ना, फिर तो ठीक है सही है, ओके। प्लस 3D प्लस का 3D, A3 का मान दिया था क्या, हाँ A3 का मान नहीं दिया था ना, वो A4 का मान दिया था, तो 3D हो गया, कितना दिया था 3 दिया था, ठीक है सही है। तो मैं क्या करूँ, इसको क्लियर कर दूँ फिर, ओके एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा ध्यान से फिर से एक बार करता हूँ यहाँ पे। A प्लस का 3D बराबर कितना दे दिया 3, और एक को दे दिया है A प्लस का कितना दिया D बराबर कितना दे दिया है 13। अब क्लियर करता हूँ, तो प्लस का माइनस, प्लस का कितना हो जाएगा माइनस, अब चिन्ह में बदल देता हूँ, बदल दिया, उसको बाद काट दूँ तो प्लस माइनस घट जाएगा, तो 3 में से कितना बचेगा 2D बराबर यहाँ पे 13 का माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस होगा ना 13D, यस। चिन्ह बदलूंगा तो प्लस का माइनस होगा, क्वेश्चन में तो माइनस नहीं दिया, एक बार देखिएगा थोड़ा जरा गौर से, तो नहीं क्वेश्चन माइनस नहीं दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, तो 13 में से 3 या कितना बचेगा 10 बचेगा। अब 2 से 10 कटेगा कितना बचेगा आपका, तो D का मान हो जाएगा कितना
5, बट बड़े के पहले माइनस तो माइनस होगा, तो डी का मान कितना होगा माइनस का 5। सही है, वहाँ भी आ रहा है तो वैसे भी वो भी -5 ही था। जब डी का मेरे को -5 आ गया ना, तो चलिए मैं लिख देता हूँ, क्या करूँगा अब a1 मेरे को निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, इस डी का मान क्या करते हैं समीकरण 1 पे रखने पर, लिखिए यहाँ पे रखता हूँ डी बराबर -5 का मान समीकरण किस में रखता हूँ, समीकरण नहीं रखता हूँ, किस में रखता हूँ A4 में रखने पर, ये A4 में रख दूँ, हाँ ठीक है, A4 में रखने पर A4 में रखने पर, चलिए A4 में रख देता हूँ। ओके, अब A4 में रखो तो A4 क्या है मेरे को, तो A4 का मान हो जाएगा कितना, A प्लस का 3D बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ए का मान पता है क्या, नहीं पता है, तो ए का ए रहने दूंगा, 3 का 3 रहने दूंगा, डी की जगह पे क्या पुट करना है मेरे को -5 पुट करना है। चलो बड़ा लिख दो, क्या नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, ठीक है ठीक है, ओके ओके लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बराबर के कितना हो गया 3। अब क्या करूंगा मैं इसको, तो ए का ए अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, अब पंक्ति कितना हो जाएगा 15 बराबर का 3। तो क्या करूंगा ए का ए बराबर कितना आ गया, तो -15 तो उधर लिख देते, कितना हो जाएगा 3 का 3 प्लस का 15, तो कितना हो जाएगा, आप लोग जोड़ेंगे दो जगह और से, 15 3 कितना हो जाएगा 18। तो ए का मान कितना हो गया आपका 18, ठीक है। तो ए का मान जब 18 आ गया, ठीक है, तो ए का मान जगह पे मैं क्या भर दूँ 18। अब आपको A3 निकालना है, तो A3 का सूत्र क्या होता है, तो A3 बराबर होता है a प्लस का 2D। तो a प्लस 2D A3 मेरे को निकालना है, तो ए का मान आपको दे रखा है क्या, ए का मान कितना आ गया 18 आ गया, फिर ठीक है 2 का 2 आ गया, डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान आया था मेरे को कितना आया था, डी का मान -5 आया था, तो -5 पुट कर दिया यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी की 10, 18 का 18, तो A3 का मान कितना आ जाएगा, 18 में से 10 घटाए तो हो जाएगा आपका कितना 8। तो A3 का मान कितना आ गया आपका, आगे आप लोग कहा, तो A3 आगे क्या आ गया 8 आ गया। इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन आसान है, बस आप लोग एक बार समझ जाएंगे ना, तो क्वेश्चन आसानी से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई भारी नहीं है। और देखिए आप लोग यहाँ पे A2 का मान निकाल दिए, वहाँ पे A1 निकाल दिए, यहाँ पे A4 A3 भी निकाल दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए कितना आसान है, मतलब कि आप लोग समझिएगा, इसमें भी क्या दे रखा है, ए दे रखा है, A1 दे रखा है कितना 5 दे रखा है, और यहाँ पे A4 कितना दे रखा है आपका, तो A4 भी दे रखा है कितना, यहाँ पे लिख देता हूँ, A4 कितना दे रखा है आपका, तो A4 दे रखा है 9.1/2, मतलब इसको कर दूंगा 9 दूनी 18 1 19 बटा कितना हो जाएगा 2 दे रखा है, ठीक है। A4 दे रखा है आपका, A1 दे रखा है, तो मैं क्या करूँ, आसान तो निकाल देता हूँ। A4 को क्या लिख सकता हूँ, A4 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस का 3D बराबर कितना हो जाएगा 19/2, ठीक है। अब ए का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो ये जगह 5 बैठा दूँ, प्लस का प्लस 3D का 3D बराबर कितना हो गया 19/2, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, मैं 3D का 3D बराबर 19/2, इधर प्लस में 5 है तो उधर लिख दिया माइनस का 5 में कुछ नहीं तो 1 है। चलिए क्लियर करता हूँ, ओके। फिर 3D का 3D बराबर 2 कम लगूता हूँ क्या 2 हो जाएगा, 19 से कम 19, माइनस का 1 दूनी 2, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी की 10, ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। 19 में 10 का कितना बचेगा 9/2, 3D का 3D, 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 की 9, तो डी का मान कितना आ गया आपका 3/का, चलिए डी का तो मान आ गया मेरे को। अब जब डी का मानेगा तो निकालना क्या है, A2 निकालना है ना, तो A2 का सूत्र क्या होता है आपका, तो A2 का सूत्र होता है A प्लस का D होता है, ठीक। कोई दिक्कत है क्या, A प्लस का D होता है, ठीक है। अब A का मान कितना दे रखा है आपका, तो A का मान दे रखा है कितना 5, कोई दिक्कत नहीं है। D का मान कितना दे रखा है 3/2, कोई दिक्कत नहीं है। तो A2 का मान कितना आ जाएगा, बटा में 1 मान के क्लियर करिए इसका, तो क्लियर करो तो कितना हो जाएगा 2, और ऊपर हो जाएगा आपका 1 2 2, तो 5 दूनी की 10, अब प्लस का कितना हो जाएगा 2 1 3 एकम 3, तो कितना होगा 10 3 13/2 हो गया। तो मेरे को A2 का मान कितना आ गया 13/2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 13/2 आ गया। अब जब 13/2 आ गया, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे देता हूँ, देखिए आप लोग जल्दी बनाइए। A3 का आप लोग मान निकाल कर बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। A3 का आप लोग मान निकालिए, कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ, हिंट बताता हूँ। A प्लस का 2D हो जाएगा, ठीक है, इस पर मान निकाल दीजिए इसको। ए का मान बिठा दीजिए, आपको डी का मान पता है, डी का मान बिठा दीजिए, आपको निकल जाएगा कितना एक्स का मान निकल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब इस क्वेश्चन में देखता हूँ कि A1 दे रखा है क्या, फिर इसमें क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6, मतलब कि क्या दे रखा है A6 दे रखा है, A1 और A6 दे रखा है। तो A1 कितना दे दिया -4, और A6 कितना दे दिया आपका 6 दे दिया है, कोई दिक्कत है नहीं दिया है। चलिए क्लियर करता हूँ। फिर A2 निकालना आसान से आप लोग तो निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, तो A1 का दे रखा है, A6 का सूत्र का होता है तो A प्लस का 5D, मतलब कि वो क्या करना आपको नीचे घटा देना, 6 है ना, तो एक घटा देना कितना 5 हो जाएगा, 5, और डी बराबर कितना दे दिया है 6, और ए का मान कितना है -4 प्लस का 5D बराबर कितना हो गया 6, और 5D का 5D बराबर 6 का 6, ठीक है, ओके। इधर -4 है, इधर भी प्लस का 4, 6 4 कितना हो गया 10, ठीक है। 5D का 5D, डी बराबर कितना हो जाएगा 10/का 5, 5 से 10 काट दीजिए, कितना बचेगा 2, डी का मान है क्या 2, तो निकालना क्या है A2,
A2 निकाला है ना, ये A2 है। A2 के सूत्र क्या होता है, A प्लस का D। A का मान कितना दे दिया आपका -4 प्लस D का मान कितना दे दिया है 2। -4 में से 2 गया कितना बचेगा -2। A2 का मान कितना आ गया आपका -2। इस प्रकार से आप लोग A3 A4 A5 आप लोग निकाल कर जल्दी से आंसर कमेंट करिए। ठीक है, ये आप लोग का आज का होमवर्क है कि A3 A4 A5 निकालिए और यहाँ पे क्या निकालना था आपको A3 निकाल कर जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पे एंड करना चाहेंगे। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और फिर कल नए जोश, नए जुनून और नए क्वेश्चन के साथ और नए एकदम उसके साथ मिलता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।